हाँ तो गुडास, तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक बहुत ही ज़रूरी सवाल कह सकते हो या फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमें शेयर करनी थी रिगार्डिंग फिटनेस ही तुम कंसिडर कर सकते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है रिस्पेक्टिव तुम्हारा गोल क्या है, गेन है, फैट लॉस है या जो भी कुछ भी है। तो सवाल एग्जैक्टली ये है कि भ्राता अंकित आप कैसे कैलोरी ट्रैक करते हो ये सारी चीज़ें। तुमने देखा होगा कि हम मोस्टली या हर दिन, जैसे हमने पहले बोला है कि तुम्हें कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो पहले तराजू पे होता है फिर हमारे पेट पे होता है। तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि एक तो वो चीज़ सच में तराजू पे होती है फिर हमारे पेट में होती है, और दूसरा ये मतलब होता है कि हम कुछ भी खाते हैं वो ट्रैक करते हैं कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने मैक्रोज हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली या फिर एक तरीके से क्वांटिटी किसी चीज़ की ज़्यादा भी लेते हैं तो हमें पता होता है कि ओके हमने इतनी कैलोरीज यहाँ ज़्यादा रखी हैं, तो इसको हम कंपनसेट करने के लिए हम बाकी वहां से कम कर सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जांपल बताते हैं तुम्हें। जैसे मान के चलो अभी हम आज का सीन लेते हैं, तो हमने 100 ग्राम अपना एक खरबूजा है वो ज्यादा लिया है, तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया कि ओके खरबूजा है, कितनी कैलोरीज होंगी, 34 कैलोरीज होंगी, कहाँ से हम कम कर सकते हैं कुछ कैलोरीज। तो कॉन्शियसली हमने जो बाकी के दो फूड सोर्सेज हैं जहां मेजर कार्ब के हैं, एक तो ओट्स, ओट्स इस टाइम पे हमारा इनटेक है 10 ग्राम का, उसको हमने 7 ग्राम किया। और शकरकंद जिसको जो कि हमारी 300 ग्राम है उसको हमने करीब 280 और उससे थोड़ा सा ऊपर किया। तो हमें पता होता है एग्जैक्ट कि ओके हम ये खा रहे हैं तो इसमें इतनी कैलोरीज हैं। तो वो चीज काफी ज्यादा हेल्प करती है चीजें तुम्हें ट्रैक करने के लिए, और ये आदत तुम जितनी जल्दी अपनी लाइफ में बिल्ड कर लोगे तो वो ज्यादा काफी ज्यादा अच्छा रहेगा इन टर्म्स की। क्योंकि अगेन आने वाले टाइम में अगर तुम्हें ये चीज नहीं करना आती होगी ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम किसी बंदे से कहते हैं कि ओके अगर तुम्हें ये चीज ट्रैक करके खानी है, उसके लिए पता नहीं ये हो जाता है कि दोबारा इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया हमने उसको कि अरे भाई ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा। बट इन शॉर्ट देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है ये चीजें करना। होता क्या है कि जैसे मान के चलो हमारी दिनोचर्या में हम कितने फूड सोर्सेज लेते हैं, जैसे शकरकंद हुआ, पपीता हुआ, वो खरबूजा हुआ, या फिर पालक हुआ, राइस हुआ, या फिर कद्दू हुआ, जो भी हुआ, काफी हद तक हमारे फूड सोर्सेज फिक्स रहते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारी कोई भी दाल वगैरह लेते हो, पनीर लेते हो, सोया चंक वगैरह भी तुम लेते हो डाइट में, तो हमें पता होता है कि हम कल क्या खाने वाले हैं या फिर हमारी डाइट में ये है। अब तुम्हें जाहिर सी बात है मोस्टली चीज़ों के तुम्हें पता होते हैं मैक्रोस की, हमें तो एटलीस्ट भाई पता है, सही बताएं तो, कि ओके हम ये खा रहे हैं क्योंकि हमारा काम ही है, तो हमें तो पता भी होना चाहिए। तो जैसे हम उसको अपना प्लान अगले दिन का तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि ओके हमारा टारगेट है 2200 कैलोरीज, तो हम कल के लिए, हम तो भाई ये होमवर्क की तरह ही करते हैं कि हम 5 मिनट पूरे दिन का देते हैं रात को सोने से पहले कि ओके कल ये हमारा डाइट रहने वाला है, हमारे पास ये सारी चीजें हैं कि नहीं है बनाने के लिए कल के लिए। तो हम पहले ही, हमारे पास ये होता है कि ओके आज हमारे पास शकरकंद है तो ठीक है कल प्लान में वो रहेगी, अगर नहीं है तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइस से कर सकते हैं, ओके ठीक है वो सही है। हमारे पास पालक है चलेगा, नहीं है तो कद्दू है, तो कल के प्लान के लिए हम कद्दू प्लान करेंगे, वाह। तो ये चीज भी है। तो ये आदत बनाने से बनती है, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है। तुम्हारे पास अगेन हम जैसे कहते हैं तुम्हें थोड़ा सा रिसोर्सफुल होना ही पड़ता है, और इसमें रिसोर्सफुल होने की भी जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट देने की जरूरत है दिन के, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए हैं, तुम्हारे खुद के लिए हैं। और लोग बहुत ज्यादा इसको अंडररेटेड या अंडररेट समझते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है सारी चीजों की, बट अगेन तुम्हें जरूरत है। तो वो चीज़ थोड़ी सी हम कहेंगे कि तुम्हें पता होनी चाहिए। अब कैसे ट्रैक करना है कि बहुत से ऑप्शन है, तुम चाहे गूगल यूज़ करो, गूगल गूगल यूज़ करो, या फिर तुम कोई ऐप यूज़ करते हो वो करो, जैसे हम माई फिटनेस पैल करते हैं, या फिर तुम हेल्थीफाई मी यूज़ कर सकते हो, या फिर एंड्रॉयड या तुम्हारे आईओएस में तो हमें माई फिटनेस पैल काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, और हेल्थीफाई मी तुम्हारा हो सकता है एंड्रॉयड में हो, हमने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं है, तो फिर तुम देख लेना एंड्रॉयड में भी होगा। वो भी नहीं है तो मोस्टली फूड सोर्सेज जैसे हमें पता होता है कि ओके ये इंडियन फूड सोर्स है, हो सकता है इसका हेल्दीफाई में पे एक्यूरेट ना हो, तो हम उसको गूगल से सर्च करते हैं कि ओके इसके मैक्रोज ये हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम खाते हैं। तो ये आदत थोड़ी सी बिल्डअप करने की तुम्हें ज़रूरत है, जो कि कोई तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा, तुम्हें खुद करना होगा। इवन हम ये चीज़ बिल्डअप करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, मतलब कि कुछ दिन या हफ्ते लगे हैं, बट अब है हमारे अंदर वो चीज़
कि हम नहीं कर सकते बिना ट्रैक किए कुछ खा सकते हैं, या फिर एटलीस्ट अगर हम बाहर भी, वैसे तो खाते ही नहीं है साला, में याद भी नहीं है बाहर कब खाया था, अगर देखा जाए प्रेप के बाद का सीन हटा दो तो नहीं होता भाई हमसे, हम ट्रैक करके ही खाते हैं। और ये अब हमारे क्या कहते हैं ना कि हाँ, हमारे किरदार में आ चुकी है ये चीज़ कि नहीं, अगर वो जैसा हम बोलते हैं तराजू पे नहीं तो वो पेट में नहीं, तो वो चीज़ अब हमारी आदत बन चुकी है। तो अच्छी चीज़ है, हमें लगता है कि तुम्हें अगर ये चीज़ बना सकते हो आदत, तो जितना जल्दी हो सकते बना लो, तो ज़्यादा काफ़ी तुम्हें हेल्प करेगा। इसके लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा, अब एक फैक्टर आता है कि भाई मेजर कैसे करें, तो भाई ये 200-250 रुपये का आता है, ये वेइंग स्केल आता है, तुम इतना तो कर ही सकते हो, 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है। इवन ये भी सीन है कि हमने अपने भाई को दिलाया है ये अभी हाल ही में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है इस चीज़ से। तो अगेन चीज़ें तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है भाई। चीज़ें हम वही है ना कि हम आलस प्रधान देश में रह रहे हैं जहाँ हर चीज़ हमें सामने रखी रहनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होगी। तो वो चीज़ तुम्हें थोड़ी सी आदत अपनी बदलनी पड़ेगी। तो बस भाई यही चीज़ करनी थी, हमें बताना था। और आलस प्रधान से मतलब होता है लोगों को कैरेक्टर की आलसी ज़्यादा है चीज़ों को लेके, कि हमें ये चीज़ खुद मिल जाए तो सही है, वरना नहीं। तो ये चीज़ भी थी। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। आज हमने ट्रेन किया था छाती दिवस, तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आजकल ट्रेन करने में, तो बता नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ तुम देखोगे, पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी भाई। तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा, सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था हमारा 81.55। तो काफ़ी ज़्यादा आज हम एक चीज़ जो फील कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है फैट ही बढ़ा है, थोड़ा सा सॉफ्ट फील कर रहे थे, यानी देखने में हमें पता चल रहा था कि बॉडी ने थोड़ा सा वाटर होल्ड किया है, तो मोस्टली वही वेट हमें फील हो रहा था। लेकिन क्या चीज़ अच्छी हुई थी आज, जैसे हम पोजिंग कर रहे थे, तो एक तो थोड़े से हम सॉफ्ट तो थे, बट एट द सेम टाइम हम थोड़े फुलर भी थे, है ना। और हो सकता है इसका एक रीज़न ये हो, कल वर्कआउट नहीं किया था तो वो वाला सीन। और दूसरा ये था कि जो हमारे कुछ वीक पोजेस हैं या फिर थे, वो भी स्लाइटली कह सकते हैं कि पहले से बेटर थे या फिर इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसे हमारा एक तरफ का साइड चेस्ट वीक है और एक तरफ में हमारी लोअर बॉडी वीक है साइड चेस्ट में, तो वो दोनों चीज़ें अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं कि हम एक एक माइनर चेंजेस करके देखते हैं। ओके, तुम्हारा हिप मूवमेंट से कैसे ज़रा सा भी तुम, मतलब मान के चलो तुम 1 इंच अगर तुम अपने जॉइंट्स को मूव करते हो, वो तुम्हारे मसल एक्टिवेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो वो चीज़ आजकल हम ट्राई कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे से हिट भी कर रही है। इवन जैसे मान के चलो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा पहले हम अगर राइट साइड से, राइट तो ये हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड से अगर हम साइड चेस्ट हिट कर रहे हैं तो हमारा पर बहुत सही दिखता है, लेकिन वहीं ग्लूट्स हम लूज़ कर जा रहे थे क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि हम अपने हिप्स को पीछे फेंक रहे थे। वहीं अगर उसको हम पूरा एक बार पीछे फेंकना ज़रूरी होता है ताकि तुम अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सको, अपने नीज़ के यानी दूसरी टांग के ऊपर एक पोजिंग सीरीज हमें निकालनी पड़ेगी। बट अगेन तुम्हें अपने हिप्स को पहले पीछे करके आगे थोड़ा सा मूव करना होता है, जहाँ तुम अपने ग्लूट्स को अच्छे से इंगेज कर पाते हो एक स्टिल पोज में। तो वो चीज़ हम लूज़ कर रहे थे, लेकिन अगेन अब क्योंकि डेडिकेटेड सेशन होता है तो उस पर काम हो रहा है और वो काम फ़ायदा कर रहा है। इसी तरीके से बहुत से पोजेज हैं, आज हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक करी थी, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो बस भाई यही पंचायत फैलनी थी। बाकी तुमसे मिलते हैं वर्कआउट में छाती दिवस के साथ। तो पहले तो तुम्हारा स्वागत है एक
नए पुश डे में अगेन आज एक नई चीज़ ट्राई कर रहा है। नई चीज़ नहीं कहेंगे, पिछले सेशन में ट्राई की थी वो थे 2 सेट वाला रूल। तो लेकिन जितने भी मूवमेंट हैं उसमें मोस्टली मूवमेंट के हम सिर्फ 2 सेट करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली तुम्हें एक सेटअप या एक वार्म सेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मान के चलो पहला मूवमेंट जो हमने किया था चेस्ट प्रेस मशीन, उसमें हमें एक वार्म सेट चाहिए था या फिर एक तरीके से सेटअप सेट चाहिए था, उसमें 3 सेट किए थे। इसमें हमें नहीं चाहिए तो इसके सिर्फ 2 सेट रहेंगे। इसके बाद हमें डिक्लाइन मशीन प्रेसेस करना, तो उसमें भी अगेन हमें तीसरा सेट नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ 2 सेट चाहिए। तो ये चीज़ ट्राई करेंगे आज। हाँ हाँ फोकस। फोकस। तो भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट होने तक था। अगेन मूवमेंट बहुत सारे थे लेकिन सारे के सारे इफेक्टिव थे और किसी में भी हमने 2 या 3 से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है। मोस्टली में हम सिर्फ 2 ही मूवमेंट रख रहे थे, स्पेशली कंपाउंड मूवमेंट में पहले को छोड़ के। बाकी जो ट्राइसेप्स के थे उसमें 3 थे एंड साइड रेजेस में भी 2 ही थे। कर ये रहे थे कि पहला सेट एक तरीके से दोनों ही वर्किंग सेट होते थे, बट जो दूसरा होता था उसको मोस्टली हमें ड्रॉप सेट लेना पड़ता था या फिर लेते थे।
तो उससे होता है क्या है कि फेलियर हम जल्दी हिट कर जाते हैं और थोड़ा सा टाइम भी बचता है, और उसमें भी हैवी जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी और इफ़ेक्टिव हमें फील हुई, और इसी वजह से हमने वर्कआउट भी जल्दी ख़त्म कर लिया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप आया है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। उम्मीद तुमने देखी होगी, थोड़ी सी पंपिंग की क्लिप्स देखी होंगी तुमने पोस्ट वर्कआउट की, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा दिख रही हैं। अगेन जो डिप्लीशन वाली चीज़ है वो हिट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़े से डिसेंटली वाइड दिख रहे हैं, तो वो एक और अच्छी चीज़ कहेंगे। बट अगेन हम वर्कआउट के बाद फंबल बहुत मारते हैं, तो इतना याद रखना भाई, कभी कभी हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं रैंडम, बट मोस्टली चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम फंबल ज़्यादा मार जाते हैं, तो उसका तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। बट अगेन हमारी जो चर्चाएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करते हैं, मेन चीज़ ये रहता है। लेकिन अगेन वर्कआउट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन फ्रीज होता है, प्लस तुम क्योंकि लो कैलोरी पे होते हो तो वो भी हिट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली मिला के कभी कभी दिक्कत कर जाती हैं। बट अभी तक सारा मामला सही रहा है, तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं कल।